स्ट्रेट लाइन में आप सबका खैर मकदम है। बहुत दुखद न्यूज़ जो है वादी कश्मीर से आ रही है और वादी कश्मीर में जिस तरीके से 3 युवक गायब हुए और उसके बाद 3 युवकों को ढूंढने के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस और जितना भी सिक्योरिटी अमला है सारा जो है लगाया गया और उसके बाद एक युवक की लाश जो है पहले मिलती है और उसके बाद अब दूसरे युवक की लाश मिली और उसके बाद कश्मीर में क्या हुआ आप सब लोगों ने देखा। हमारे साथ अभी हैं एडवोकेट जुल्करनैन चौधरी, उनसे बातचीत करते हैं। ये खुद उसी कम्युनिटी से है। क्या बात है जुल्कर भाई, पिछले 1 महीने से हम देख रहे हैं हर जगह पे जो है गुजर समुदाय और बकरवाल समुदाय से मतलब साथ जुड़ा हुआ है कोई ना कोई मसला। मेरा मुहाफिज भी मेरा कातिल है, इंसाफ कौन करेगा अजहर जी। बेइंतहा दुख की बात है कि पिछले 35 दिन से हम ये डिमांड कर रहे थे कि जो ये 3 यूथ के लोग जो गुज्जर बकरवाल तबका से ताल्लुक़ रखते हैं ये मिसिंग है। ये कौन सी मिसिंग जम्मू कश्मीर में स्टार्ट हुई, पहले हम इस पे बात करेंगे। कठुआ के अंदर बारात से मिसिंग शुरू होती है, वो मिल गए, उनकी डेड बॉडी मिली। नहीं, कठुआ में जो कुछ युवक गायब थे पीछे बिलावर वाली साइड से, वो कुछ युवक मिले हुए, वो गुज्जर 2 माइनर की बात आप कर रहे हैं। उससे पहले मैं वो बारात वाला मामला आपको दिखाना चाहता हूँ। योगेश सिंह, दर्शन सिंह और वरुण सिंह की वो भी बारात से गायब हुए, उनकी डेड बॉडियां मिली। और आज जिस तरीके से आप देख रहे हो काजी कुंड का इलाके में 3 गुज्जर लड़के पिछले 35 दिन से गायब थे। एक की डेड बॉडी आज से 4 दिन पहले मिली और दूसरे की डेड बॉडी आज सुबह वहीं स्पॉट से ये बताया गया कि हासिल हुई है। दुख की बात ये है कि एक तो उस परिवार ने अपने बच्चों को खोया और दूसरा उन पर जुल्म और ज्यादती और बर्बरियत और ब्रूटल जिस तरीके से आज एक डीएसपी ने दरिंदगी का और अपने नशे का और अपनी वर्दी का लोगों को दिखाया कि कितना बड़ा नशा है, उसकी किन अल्फाज में मैं मजम्मत करूं, मेरे पास वो अल्फाज नहीं है। जम्मू कश्मीर पुलिस को जिस तरीके से पूरे इस काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन में देखा गया है, इवन जो आर्मी है उन्होंने भी सराहा है कि जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के एसओजी हो, जम्मू कश्मीर के आर्म फोर्सेज हो या जम्मू कश्मीर की जो पुलिस है वो जिस तरीके से मुस्तैदी से काम करती हो, खासतौर पे जो टेररिज्म के ऊपर जो शिकंजा कसा है जम्मू कश्मीर पुलिस, तो कोई भी दोहराई नहीं है। लेकिन अब जब ये तो 3 युवक गायब हुए उसके बाद 2 की शव जो है अभी मिले हैं, लगता है आपको कि आने वाले वक्त में इन्वेस्टिगेशन होगी, फेयर इन्वेस्टिगेशन होगी और उस कल्प्रिट तक पहुंचा जाएगा जिस कल्प्रिट ने ये वारदात अंजाम दी। आज कल्प्रिट इस मामले का मेरे ख्याल से लोगों के सामने है, पब्लिक के सामने है, यहाँ की सरकार के सामने है। ये बात मैं बहुत ही जिम्मेदारी के साथ ये बताना चाहता हूँ अजहर जी। अगर ये डीएसपी इन्वॉल्व नहीं है युवा की किडनैपिंग में और इनकी किलिंग में इसकी इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो आप मुझे बताइए आज ये किस तरीके से उन औरतों को लाते मार रहा था, उनको किक आउट कर रहा था वहां से पार्ट के ऊपर। पूरे जम्मू कश्मीर ने ये देखा है। हमने ये सुना कि हाईवे को बंद कर दिया गया था, हाईवे को खोलने के लिए बातचीत हो रही थी, उसी बातचीत में जो है ये वारदात हुई, ये मसला हुआ। तो अब आप क्या चाहेंगे, क्या होना चाहिए? देखिए अजहर साहब, 3 दिन कठुआ के अंदर बंद रहा, टायर जलाए गए, बड़े बड़े पुतले फूके गए, वहां एसएसपी खुद मौके पे था, डीआईजी खुद मौके पे था, पूरी लीडरशिप वहां मौके पर थी और हमारे अपोजिशन के लीडर खुद वहां मौके के ऊपर गए। लेकिन क्या किसी डीएसपी ने, किसी पुलिस के एक कांस्टेबल ने भी उनके ऊपर लाठीचार्ज किया? क्यों कठुआ के अंदर लाठीचार्ज नहीं हुआ? क्योंकि उनकी लीडरशिप जिंदा थी और उनके ऊपर नहीं हुआ। लेकिन आज क्या दबाना चाहता था ये डीएसपी? क्या दिखाना चाहता था कि उसको इतना ताकत का नशा है कि वो लोगों के ऊपर इस तरह अत्याचार करेगा? एक तो वो लोग दुख के मारे हुए, सदमे के मारे हुए, वो माएं और बहनें जो अपने बच्चे के लिए इंसाफ की गुहार लगा रही थी, अपनी आवाज को बुलंद कर रही थी ताकि यहाँ की सरकार के कान तक ये खबर पहुंचे आखिर ये क्या हुआ। तो किस सरकार की बात कर रही हैं? मैं जम्मू कश्मीर की ड्यूल लीडरशिप की बात कर रहा हूँ, ड्यूल गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ। नहीं, आप देखें एनसी को सपोर्ट गुज्जर बकरवालों ने किया, इवन देवसर में भी एनसी का एमएलए है, ठीक है। आपके थोड़ा कुलगाम की तरफ घुसेंगे तो वहाँ पे भी आपके एनसी का ही एमएलए है। आप इस तरफ घुसेंगे डूरू वाली साइड में तो वहाँ कांग्रेस का है। तो आप मुझे बताएं, ये तो कोलिशन सरकार उन्हीं की है, वहीं पे अगर ये वारदात होती है तो किन गुजर लीडरों को आप जो है कसूरवार ठहराएंगे कि वो वहाँ पे नहीं गए, उनके साथ खड़े नहीं हुए, वो 3 युवक गायब हुए। उन 3 युवकों को लेके तो बाज़ाब्ता जो है जो जल शक्ति के मंत्री हैं अभी उनके पास भी ले गए थे।
तो क्या लगता है आपको कि क्या लीडरशिप कमजोर है, उनकी बात सुनी नहीं जा रही है, या सिर्फ ये टारगेटेड किलिंग हो रही है? देखिए, ये टारगेट किलिंग है, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। जहां तक ताल्लुक है सरकार का, मैंने आपको कहा ड्यूल सरकार यहाँ चल रही है। एक जिसको हेड कर रहे हैं हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब, और दूसरी यहाँ के चीफ मिनिस्टर साहब। चीफ मिनिस्टर साहब अपनी बड़ी बेबाकी के साथ बड़े आराम से ये बात कह कि उनकी सरकार, और जिस नेशनल कॉन्फ्रेंस की आपने बात की, वो इस बात को टाल देते हैं कि हमारे पास होम डिपार्टमेंट नहीं है, लिहाजा हम क्या कर सकते हैं। हम तो एक कांस्टेबल की ट्रांसफर तक नहीं कर सकते, तो हम क्या कर सकते हैं। लेकिन डायरेक्टली हुकूमत यहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब कर रहे हैं। बड़े बड़े यहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर नहीं बल्कि गवर्नर आए। आपको मालूम है कि यहाँ पर एनएन वोरा साहब रहे, एक परिंदे का भी कत्ल नहीं हुआ। सीखना चाहिए लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब। बहुत किलिंग होती थी। देखिए, आपको याद है कि इस किस्म से सिविलियन की किलिंग नहीं हुई है। मैं आपको जो कह रहा हूँ कि इस किस्म की नहीं हुई, इस मिकदार में नहीं, इस क्वालिटी में, क्वांटिटी में नहीं हुई जिसमें आज यहाँ पर हो रही है। जुल्कर जी, आंकड़ों पे जाएंगे तो साल अगर हुई भी है, शहीद होते थे। अगर अजहर जी हुई भी है, तो इसका क्या मतलब है? हमने इस प्रोसेस को कंटिन्यू करना है। कितना इसको कंटिन्यू करना है? कितने लोगों की हमारी जान आपने ली है? सवाल पूछ रहा हूँ कि भाई अगर वो युवक गायब हुए तो उस पर क्या प्रोब लगना चाहिए, क्या कौन सी इन्वेस्टिगेशन? मैं उस बात पर आ रहा हूँ। मैं पहले आपको सिर्फ फैक्ट्स के ऊपर ये बताना चाहता हूँ कि हुआ क्या आज जब उस युवक की डेड बॉडी मिली, लोगों ने ये तय किया, आवाम ने ये तय किया कि हम इसको लेके हाईवे के ऊपर जाएंगे, हम प्रदर्शन करेंगे, हम पीसफुल प्रोटेस्ट करेंगे। डेड बॉडी की मौजूदगी के अंदर वो अपना प्रोटेस्ट रजिस्टर करवा रहे थे, विच इज अ फंडामेंटल राइट। जब मैं पहले भी कई बार कह चुका हूं, मैं नहीं कहता, सुप्रीम कोर्ट कहता है कि ये फंडामेंटल राइट है। किसने इख्तियार दिया इस सो कॉल्ड डीवाईएसपी को कि वो इस औरतों के ऊपर, ये औरतें कौन थी? ये उसकी माएँ थी, ये उसकी बहन थी। उसने ये दिखाया कि वो किस तहजीब से ताल्लुक रखता है। आज उसकी माँ को शर्मिंदगी होगी कि मैंने किस दरिंदे को पैदा किया। आज हम लोगों का सर उसने झुका के रख दिया है, जो उसने कारनामा वहां किया अपनी प्रमोशंस के लिए। ये लोग इस तरीके से लोगों को मारते हैं, इस तरीके से सिविलियन की किलिंग करते हैं। इसने ये साबित किया इन लोगों का मुल्ज़िम ये डीएसपी खुद है। क्यों? क्योंकि वो आज उनको दबाना चाहता था कि वो प्रदर्शन ना करें, उनकी आवाज बुलंद ना हो, ये आवाज सामने ना आए कि आखिर उनका मुल्जिम कौन है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि दूध का दूध, पानी का पानी हो चुका है। यही डीवाईएसपी मंसूर ही इन लड़कों का कातिल है। आप किसी के ऊपर इल्जाम तराशी कर रहे हो, वो अलग बात है। मैं कह रहा हूँ कि विदाउट फैक्ट्स एंड फिगर जानने विद फैक्ट्स एंड फिगर मैं आपको कह रहा हूं, किसने उसको कहा कि तुम हाईवे को खोलने के लिए उनके ऊपर अत्याचार को बात की जा सकती थी, रिक्वेस्ट की जा सकती थी, क्योंकि वे लोग दर्द के अंदर थे। उनको गुजारिश की जा सकती थी कि मैं आपकी इन्वेस्टिगेशन करूंगा, हम आपके मामले की सुनवाई करेंगे, हम इसमें केस रजिस्टर करेंगे। मैंने क्या कहना चाहता हूं, ये बात कही जा सकती थी, उनसे रिक्वेस्ट की जा सकती थी, बजाय इसके कि तुम उनको किके मार रहे हो, तुम औरतों को मारे जा रहे हो, तुम अपनी माओ के नहीं हो, तुम अपनी बहनों के नहीं हो, तो तुम किसके सकते हो? मुझे ये बताइए। जुल्कर जी, मेरा सीधा संक्षेप में ये है कि उस वक्त क्या हुआ स्पॉट के ऊपर, किस तरीके से, जो वीडियो अभी सर्कुलेट हो रही है, वो वीडियो सिर्फ जब उसने वो हरकत की है तब की है। उससे पहले क्या हुआ है वो वीडियो ना आपके पास है तो ना मेरे पास। मेरे पास कंप्लीट वीडियोस जो लाइव एक डेढ़ घंटे के हैं वो हमारे पास है। मैंने खुद अपने हैंडल, जो अपना मेरा फेसबुक अकाउंट है, मैंने अपलोड की है। 1 घंटे 3 मिनट की वीडियो मैंने अपलोड किया, पूरा लाइव दिख रहा है। कुछ नहीं कर रहे थे, अपनी डेड बॉडी को सड़क में रख के उसके इर्द गिर्द बैठ के ये दुहाई लगा रहे थे कि कोई एडमिनिस्ट्रेशन का बड़ा आदमी यहाँ आए, यहाँ का डीसी यहाँ पर आए, यहाँ का एसएसपी आए, वो ये बताए कि उसने हमारी बात सुन ली है। यही तो कहना था। लेकिन इस डीवाईएसपी को किसने इजाजत दी कि वो अपनी बहनों के ऊपर, अपनी माओ के ऊपर अत्याचार करके इस कत्ल को छुपाना चाहता था? क्योंकि वो इस कत्ल का खुद मुल्जिम है। तो अब आप क्या चाहते हैं इस वक्त, क्योंकि आपको किस पे यकीन है, कौन सी ऐसी एजेंसी है जिसको अगर ये केस दिया जाए तो वो फेयर इन्वेस्टिगेशन करेगी और वो कल को? देखिए, पहली बात तो ये है कि क्राइम रजिस्टर किया जाए। हमने हमेशा कहा है कि क्राइम को रजिस्टर किया जाए। अभी आपने देखा कि मक्खन दीन के केस में हमें कितनी स्ट्रगल करनी पड़ी। फाइनली एफआईआर रजिस्टर हुआ एंड ऑन द डायरेक्शन ऑफ कोर्ट रजिस्टर हुआ। मैं यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से गुजारिश करना चाहता हूँ, जो डायरेक्टली यहाँ की कौम को देख रहे हैं, कि अगर आप चाहते हैं, और आप हमेशा अपनी तकरीरों में कहते हैं कि मैं यहाँ पर रूल ऑफ लॉ को एस्टेब्लिश करने के लिए आया हूँ, यही रूल ऑफ लॉ आप एस्टेब्लिश करना चाहते हैं कि लोगों के ऊपर शरेआम कत्ल हो रहे हैं, आप उनको नहीं रोके जा रहे। अगर आप चाहते हैं अमन और अमान बना रहे, लोगों का रूल ऑफ लॉ के ऊपर विश्वास बना रहे, आप इमीडिएटली एफआईआर रजिस्टर कीजिए, एंड पर्टिकुलरली अगेंस्ट दिस डीवाईएसपी मंसूर एंड ऑल द पुलिस ऑफिशियल्स।
जिन्होंने 35 दिन से काम नहीं किया, इनको ट्रेस आउट करने का। पहली बात, क्राइम रजिस्टर होने के बाद इंडिपेंडेंट जुडिशियल प्रोब की हम डिमांड करते हैं। इस केस में हाई कोर्ट के सिटिंग जज की अध्यक्षता के अंदर, उनकी सरपरस्ती के अंदर इस केस की जब तक इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी तब तक हम नहीं मानते। और मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारा खून सस्ता नहीं है जितना सस्ता यहाँ की सरकार इसको ले रही है। कत्ले आम पे कत्ले आम हो रहे हैं। मैं टोपा पीस से लेके कठुआ बिलावर और बिलावर से लेके आज हम कुलगाम पहुंच गए हैं। कितना खून आपने हमारा बहाना है। पूछना चाहता हूं यहाँ की सरकार को, कितने गुजर बकरवालों की आपको कुर्बानी चाहिए? कौन से इनकाउंटर में हमने अपनी जान नहीं दी? अब हमारी पुलिस जो हमारी यहाँ पर रहबरी, जो हमारी यहाँ पर सिक्योरिटी का काम कर रही है, अगर वो प्रमोशन के लिए, अगर उनकी तनख्वाह के साथ उनका पेट नहीं भरता, वो हमारे लोगों का कत्ल करेंगे। इस कत्ल को हरगिज़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसे लोग समाज के दुश्मन हैं और ऐसे लोग वर्दी के अंदर बदमाश हैं, गुंडे हैं, जिनको बंद करना चाहिए। और आप देख लीजिए, मक्खन दीन को भी पुलिस ने मारा और आज कुलगाम के अंदर इन लड़कों को भी पुलिस ने मारा। और वहां का ये जो DYSP है, ये मेन कल्प्रिट है। या रोकना चाहता था, इसलिए रोकना चाहता था कि उसकी साजिश और उसकी ये किलिंग जो है ये आवाम के सामने आ जाएगी। लिहाजा हम ये गुजारिश करना चाहते हैं अपनी तमाम लीडरशिप को, बिलखसूस मियां अल्ताफ साहब को मुबारक हो, क्योंकि वो MP हैं लेकिन उन्होंने बात नहीं करनी। दुख इस बात का होता है कि आप MP हों लेकिन आपके पास भी ये फैमिली पहुंची जो मेरे पास जानकारी है, लेकिन कोई ट्वीट नहीं, क्योंकि ट्वीट अब आप चलाते ही नहीं। आवाज आपने कहीं नहीं कही, कोई स्टेटमेंट आपने दी, आपको मुबारक हो। कोई स्टेटमेंट नहीं देते, आपको मुबारक हो। आप हमारे पीरो मुर्शिद हैं, हमें बड़ी खुशी है। आप अपने फ्यूचर को और बहाल कीजिए, अपने आने वाली नस्लों के लिए और बचा के रखिए। कोई आप पे आरोप नहीं आना चाहिए। एक गुजर क्या 100 गुजर मरे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, लेकिन जुल्कर साहब, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि जितने भी मतलब अभी तक ये वाक़ात हुए जी, हर वाक़ा में आप उन पीड़ितों को लाते हैं और CM साहब की साथ में बिठाते हैं, उनको छूट होता है, उसके बाद वो बेचारे गरीब चले जाते हैं घर। सही है। क्या लगता है कि इस मौत के बाद जो दूसरी मौत हुई अभी ईद में, ठीक है, इसके बाद भी उन्हीं पीड़ितों को आप लाएंगे? उसके बाद एक फोटो शूट CM साहब के साथ होगा, क्योंकि CM साहब से कुछ कर नहीं सकते हैं, ठीक है, और उसके बाद जो है आप उसको अखबार में चढ़ाएंगे। आज वो मिल गए ग्रीवेंस हो गए। अफसोस की जो काम इन लोगों को करने चाहिए और जो वादे इन्होंने किए हैं, आज हमारे साथ लोग जो गुजर बकरवाल तबका से ताल्लुक़ रखते हैं वो भी असेंबली के अंदर मौजूद हैं, लेकिन कोई बात करने की कल तो असेंबली होनी है ना, कल असेंबली होनी है, शायद बात करे कोई। हो सकता है आज किसी की रूह, किसी का ईमान ताज़ा हो जाए और सुबह बात करे। अगर नहीं बात करेंगे, 90 लोग बैठे हैं, कोई तो बात करेगा। किसी ने बात ना की तो महराज मलिक जरूर बात करेगा, उम्मीद है कि वो बात करेगा। तारगामी साहब बात करेंगे, तरेगामी साहब बात करेंगे, पूरी उम्मीद है कि वो बात करेंगे। और भी कोई लोग कर सकता है जो इंसानी हकूक की हमदर्दी रखता है। हमने तो रविंदर रैना का भी एक ट्वीट देखा, उसमें उन्होंने बताया है कल्प्रिट को बख्शा नहीं जाएगा। बहुत अच्छी बात है, वो हमेशा गुजरों की रहनुमाई करते रहे हैं और मुझे यकीन है कि आगे भी करते रहें, इसी तरह करनी चाहिए। लेकिन दुख इन लोगों का है कि जो हमारी कौम की नुमाइंदगी करते हैं, लेकिन उसके बावजूद ये कौम यतीम है, इसका कोई पूछने वाला नहीं है। एक केस अगर आप प्रिंसिपली सेटल कराएंगे तो बार बार ये हरकतें ना होती। काश आपने बात की होती, एक प्रिंसिपल सेट करवाया होता तो ये मामला बार बार ना होते। आज हम बहुत दुख में हैं और मैं उस परिवार के साथ हूँ। मुझे ज़ाती तौर के ऊपर इतना दुख है कि काश आज मैं मौके पे होता, ये DSP इस तरह मेरे सामने अगर हरकत करता तो या हम जिंदा वापस ना आते, तो या वो ये हरकत नहीं करता। ये मैं आपको वाज़ेह तौर पर कहना चाहता हूँ, क्योंकि हमसे ये दुख बर्दाश्त नहीं हुआ। पता नहीं किस माँ की गोद ने इसको जन्म दिया, किस माँ की गोद ने क्या इसकी परवरिश की, जिसका आज रिजल्ट इसने अपने वहाँ दिखाया। आज हमारे पास MA PhD लोग हजर जी यहाँ पर अनएम्प्लॉयड बैठे हुए, आपको मौका मिल गया, आप लोगों के बीच गए, आप 50-50, 60-60 नहीं लाख रुपया तनख्वाह ले रहे हैं, लेकिन इनका पेट फिर भी नहीं बढ़ता। इनकाउंटर्स करते हैं, सिविलियंस को किलिंग करके अपनी प्रमोशन बनाना चाहते हैं, अपना सरकार के अंदर नंबर बनाना चाहते हैं, लेकिन तहजीब नहीं है, कोई मॉरल नहीं है।
आपने देख लिया कठुआ के अंदर एसएसपी और हमारे जो डीआईजी साहब हैं वो मौके पे मौजूद थे, लोगों ने प्रदर्शन किए। ऐसा प्रदर्शन यहाँ पर नहीं हो रहा। आपको लगता है कि जम्मू वाली तरफ जो है सुनवाई होती है, कानून का रूल ऑफ लॉ का पूरा जो है देख रेख देखी जाती है, लेकिन कश्मीर वाली साइड में कभी भी रूल ऑफ लॉ को देखा नहीं जाता, आप ये कहने का? देखिए ऐसा नहीं है, दोनों तरफ मामला जो है वो बराबर का ही है। ऐसा नहीं हम कह सकते कि कश्मीर के अंदर आपने कहा ना अभी कि बिलावर में ऐसा हुआ तो वहाँ मैंने कहा वहाँ लोगों के सेंटीमेंट की बात है ना, वहाँ एक गुजर गरीब नहीं मरा था, वहाँ पावरफुल लोगों की लाशें वहाँ पर पड़ी थी। का भी तो मक्खन दीन के लिए किसी ने आवाज नहीं उठाई थी, किसी ने आवाज नहीं उठाई मक्खन दीन के अलावा, सिवाय हम लोगों ने और चंद और लोगों ने, किसी ने बात नहीं की उसकी। लेकिन जब वरुण जी की, योगेश जी की और उनकी डेड बॉडीज मिली तो उनके लोगों ने बताया कि हम कितने ताकतवर लोग हैं। हम लोगों के सामने आकर मुझे मुबारकबाद पेश करता हूं उन तमाम लोगों को जिन्होंने अपने लोगों की आवाज को बुलंद किया। पुलिस सामने खड़ी थी, किसी की जरूरत नहीं हुई उनकी तरफ आंख उठा के देखने की। लेकिन यहाँ इसी कौम से ताल्लुक रखने वाला डीएसपी अपने लोगों को मार रहा था, उसके ऊपर अत्याचार कर रहा था। वो तो इन्वेस्टिगेशन की बात है कि गवर्नमेंट किस तरह का वो फैसला लेती है। लेकिन फिलहाल हमारे साथ थे एडवोकेट जुल्करनैन, जिन्होंने जो है फेयर प्रोब की बात की है। और सबसे बड़ी बात जो ये की है कि पूरी इन्वेस्टिगेशन की जाए, क्या हो रहा था, क्यों जो है वहाँ पे वारदात हुई खासतौर पे, और जो तीसरा युवक है क्या वो मिलेगा, कैसे मिलेगा, या उसकी लाश ही मिलेगी, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल स्ट्रेट लाइन में आप तक ये खबर पहुंचाई है कि दूसरे गुज्जर युवक की जो है वो आज लाश मिली और उसके बाद कश्मीर में हंगामा हुआ। और अब आप देखना है कल लेजिस्लेटिव असेंबली में, जम्मू कश्मीर की कानून साज असेंबली में क्या होगा, कौन क्या बोलेगा और क्या इसके ऊपर कोई एक्शन होगा या फिर ये ठंडे बस्ते में चला जाएगा। आप जुड़ते रहें स्ट्रेट लाइन के साथ, देखते रहें स्ट्रेट लाइन। मैं इसको खुद ही करता हूँ।